ओम नमो डाकिनी क्रीम 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 श्रीम 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 हम। इसका प्रयोग होता है वशीकरण में। आप आ गए मेरे वश में। ओम ईं चा पेत सिद्धये मम गृहे शक्ति प्रदायिनी रक्षिते चाह मम शरीरे रक्षिते चाह नमः। वो सोए तो किरण, उठे तो किरण, खाना खाए तो किरण, पानी पिए तो किरण, नहाए तो किरण, मतलब ऐसा तड़प गया किरण नीमली मर जाएगा। आज से 2 दिन बाद आप क्या करने वाले हैं मुझे पता है। लेकिन सुना था हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भूत नहीं आते लोग। तेज आवाज में श्री गुरु चरण सरोज रज, आत्मा ही सोची कौन आ गया आपने परेशान करने के लिए। अब यकीन जानिए मैंने वो आवाज़ें ऐसी सुनी हैं जैसे लोग करा रहे हों दर्द की वजह से। शैतान की बात कर रहे हैं आप। शैतान मूवी में वशीकरण किया गया था, किस तरीके से मीठा खिलाकर वो सब लेके गए और उसके बाद आग जला के ये मतलब बलिदान वगैरह वो उस मूवी में दिखाया गया था। वो कितना सच है पहले तो ये बताइए। नौटंकी है। आजकल नेट पे या मैं देखी किताबों में पंचांगुली साधना चल रही तो देख के मुझे हंसी आती है। मतलब पंचांगुली साधना ऐसी भी होती है कि हम तो मैं तंत्र का ही काम करता हूँ। आप कहें मेरे पति पे कर दो मैं कर दूंगा, मेरी सास पे कर दो मैं कर दूंगा, मेरे बॉस पे कर दो, मेरी बात सुने मैं वो भी कर दूंगा, मेरे पड़ोसी पे कर दूंगा। जितना टाइम मिले आंखें बंद कर, यहाँ ध्यान लगा और मंत्र को पढ़। आज के टाइम पे ना वशीकरण के नाम पे लोग लूट रहे हैं। और कहता है तू नाच, वो नाच रही 1 घंटे तक, चाय पत्ती पी रही है, चाय पत्ती पी रही है, थप्पड़ मारी है अपने। बेसिकली ये वशीकरण नहीं है। बोली गुरुजी मैं तो चैन से जी नहीं सकती, आत्मा मेरे साथ क्या क्या करी आपको अंदाजा भी नहीं है। वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके बारे में हमेशा सोचेगा, आपके गलत ख्याल नहीं लेके आएगा, आपके बिना रह नहीं पाएगा। ये हो सकता है, गारंटी देता हूँ, गारंटी। बड़े से बड़ा शैतान हो, कोई बड़े से बड़ा बदमाश हो, गुंडा हो, क्रिमिनल हो, आपके अटैक नहीं कर सकता। लिख के देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेत्र। न्यूज़ नेत्र का आज का ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होगा। स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि आप इसमें जानेंगे तंत्र मंत्र के बारे में, भूत प्रेत के बारे में। क्या आपने कभी सुना है कि भूत प्रेत भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं और जब इन्हें साध लिया जाता है तो ये बहुत तरीके से आपके जीवन में असर डालते हैं। और उसी पर बात करने के लिए जो हमारे साथ है वो है एक रिनाउंड तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, जिन्हें दुनिया एस्ट्रो पंडित के नाम से भी जानती है। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं एस्ट्रो पंडित के साथ में। सबसे पहले गुरुजी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो गुरुजी आप वास्तु और तंत्र साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी करते हैं। बहुत सारे अलग अलग विधा हैं, जैसे मैं बोलूँगी कि 3 अलग अलग वैरायटी का है। वास्तु अलग है, आपका एस्ट्रोलॉजी अलग हो गया, और अगर तंत्र तो फिर बिल्कुल डिफरेंट है। आज के टाइम में लोग तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब चीज़ों को बहुत सुन भी रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलने वाले नहीं मिलते, ऐसे कोई जो उन्हें समझा सके, असल में समझा सके। तंत्र मंत्र करने वाले हैं लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही जिनसे लोग सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छा समझा सकते हैं या बता सकते हैं, वो घोरी होते हैं और वो आम लोगों से उस तरीके की बातें उस वे में और कैजुअल वे में नहीं करते हैं। तो आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपने तंत्र मंत्र और जो वास्तु है ये ज्ञान कब अर्जित करना शुरू किया, और कैसे एक छोटा बच्चा, जब कोई नहीं सोचता कि हाँ मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, मुझे तांत्रिक बनना है, तो आपने कैसे सोचा और आपकी इस विधा में कैसे आगमन हुआ या एंट्री हुई? और बेसिकली हम लोग हरिद्वार से हैं, गंगा किनारे हमारा घर था। दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे, ताऊ जी थे, पिताजी थे। तो बचपन से देखा था भी पूजा पाठ बहुत होता है। अच्छा हरिद्वार में गंगा किनारे नागा भी आते हैं, घोरी भी आते हैं, हर तरह के साधु आते हैं। कोई मुलाकात हुई, सिर पे हाथ रखा, देखा उनको नंगे घूम रहे हैं जाड़ों में, मुंड माले पहन रखी है। अब हम तो जाड़ों में जैकेट पहन के घूम रहे हैं मोटी मोटी, और वो नंगे घूम रहे हैं, तो बड़ा प्रश्न हुआ करता था। दादाजी से पूछा, दादाजी ये मतलब क्या है ये? तो उन्होंने कहा कि भाई ये सिद्धियां हैं, विधाएं हैं। अब सिद्धियां विद्या कहाँ समझ में आती, गिल्ली डंडा खेलने की उम्र थी। वक्त ने करवट ली, 7 साल की उम्र में दादाजी चले गए दुनिया छोड़ के, सडनली उनकी डेथ हो गई थी। तो मैं अपनी फैमिली के साथ रामपुर शिफ्ट हो गया था, यूपी में। अच्छा रामपुर हम लोग अपने बिजनेस में लग गए थे, पिताजी ने फैक्ट्री लगा ली थी और मेरा अपना बिजनेस था, कई सारे साइबर कैफ़े थे, गिफ्ट शॉप्स थी। अच्छा उसके बाद आज से करीब 25 साल पहले मेरी बहन की शादी देहरादून में हुई। अच्छा बड़े होने के नाते यहाँ पे आना जाना लगा रहता था। एक ट्रेन थी कार्गो नाम से, रामपुर चलती थी नाइट में। अच्छा मेरी एक हैबिट है, ट्रेन में मैं उपन्यास वगैरह बहुत पढ़ता था। वहाँ बुक्स खरीद रहा था, एक किताब मिली मुझे, ज्योतिष और तंत्र।
इंटरेस्ट जगह, भूत प्रेत की शक्ल बनी हुई थी, रुद्राक्ष बने हुए थे। वो किताब मैंने खरीद ली। अब जब मैं किताब को पढ़ना शुरू किया तो बेसिकली किताब आधे 1 घंटे में ख़त्म हो गई थी, लेकिन मैं उसको पूरी रात पढ़ता रहा, रिपीट करके करके करके। इंटरेस्ट आया, भाई ज्योतिष में कुछ तो है, तंत्र क्या है समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था पढ़ने में। अगली मॉर्निंग मैं अपनी शॉप पे चला गया, 3-4 शॉप्स ओपन करवाई, स्टाफ को बैठाया। अच्छा, मन नहीं माना, नेट था में, साइबर कैफ़े था, सर्च किया तंत्र होता क्या है, रोंगटे खड़े होते गए तंत्र को देख के। जब रोंगटे खड़े हुए तो और सर्चिंग हुई। अच्छा, उस समय बहुत ज़्यादा फेसबुक का चलन नहीं हुआ करता, तब एक चलता था और कुछ चलता था एक, उस पर ढूंढा, तांत्रिक नहीं मिले, ज्योतिषी नहीं मिले, एस्ट्रोलॉजर 2-4 मिले, मतलब समझ नहीं आया। अच्छा, प्लस पॉइंट ये था कि मैं बेसिकली हरिद्वार से हूँ, सब जानते थे। अब मुझे फिर एक किताब मिली वहाँ पे, एक शॉप पे, फेंग शुई की शॉप पे, फेंग शुई एंड वास्तु। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी देखा, इंटरेस्ट और जाएगा। फिर मैं वहाँ से गया बरेली, वहाँ से कुछ बुक्स लेके आया, कुछ पुराने वेद। अच्छा, वेद हमारे घर में थे पहले, शास्त्र भी थे। अब मैंने अपने घर के रूम में अपने आप को कैद कर लिया 15 दिन के लिए, सारी बुक्स के साथ, इंटरनेट के साथ, खाना पानी वॉशरूम सब रूम के अंदर। 15 डेज में सिर्फ बुक्स पढ़ी। अब जब मैं बाहर आया तो चेहरे पे दाढ़ी बड़ी हुई थी, छोटी छोटी दाढ़ी निकलती है उस समय पे, रंग काला हो चुका था, रात भर जागना, बिल्कुल आंखें नीचे काले गहरे गड्ढे। मेरी एक मौसी रहती है लोकल में, वो भी आई, बोली भाई तुझे क्या हुआ, तू तो दीवाना हो गया। अच्छा, सबसे बात करी तो सबने कहा कि भाई अगर इंटरेस्ट है तो उसको फिर फोकस करके करो, टाइम पास मत करो। फिर हमने अलाउ किया तो मैं अपने बैग वैग पैक करके हरिद्वार आ गया। अच्छा, हरिद्वार में भी एक धर्मशाला है बद्री बावला, एक रूम लिया, बल्कि मेरे घर हैं हरिद्वार में, बहुत सारे घर हैं, लेकिन वहाँ उतना सही नहीं था। वहाँ पे क्या था, गंगा जी के किनारे बनी हुई है, स्नान किया सुबह 4 बजे उठ के। अच्छा, वहाँ बैठ के ओम करना शुरू किया। अब ओम का जाप करते करते पावर से महसूस हुई। अब सुबह 4 बजे से 7 बजे तक गंगा किनारे, ठंड हो या गर्मी हो, मैं बैठ के जाप कर रहा हूँ। साल भर रहा मैं वहाँ पे, महात्माओं से, अवगढ़ साधु संत सबसे मिला, लेकिन सिर्फ जानकारी ली, साधना कोई नहीं की। अब जब साधना हो गई तो पता चला गुरु चाहिए। अब गुरु कहाँ ढूंढूं? गुरु ढूंढने के लिए बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ पे, लेकिन समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे जाना था तंत्र में, ज्योतिष में। अब जब गुरु मिले तो गुरु मिले हिमाचल में, नाहन के पास। मैं पहुंचा उनके पास, गुरु जी शमशान में थे, लंबे से, बहुत तगड़े हेल्थ वाइज, एंड उम्र भी कम से कम रही होंगी 90-95, उस टाइम की बात है, 2000 के आसपास की। उन्हें भगा दिया डांट के, लेकिन ये बैठ गए, कोई बात नहीं। और वही चाय की दुकान थी, वहाँ पे क्या मिला, समोसा, वो क्या कहते हैं, मठरी वठरी मिलती थी। कोई नहीं, शाम तक तो बैठ गए। अब शाम बोले बेटा यहाँ चले जाओ, वरना यहाँ तो उसको शेर आता है। अच्छा, गाड़ी बड़ी थी नहीं उस समय पे, बस से गया साहब, क्या करूँ। शमशान में रहते थे, शमशान जाने की हिम्मत नहीं, बैठ गए गेट पे, रास्ते कोई नहीं था। सुबह उठा, सोचा उठूंगा जाऊंगा वापस अपने देहरादून में। हुआ क्या कि 2 बजे शेर की आवाज़ आई कहीं से। अब शेर था, बिल्ली पता चला नहीं, उस समय शेर ही लग रहा हर कोई। मैं भागते हुए गया शमशान के अंदर, तो वहाँ पे भी हवा खराब। लेकिन सुना था हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भूत नहीं आते। तो तेज आवाज में श्री गुरु चरण सरोज रज, आत्मा ही सोची कौन आ गया आपने परेशान करने के लिए। तो मैं भागते भागते बेसिकली चला गया उनके रूम में। अच्छा, वो रूम में थे नहीं उस समय पे, अपना जो उनका छोटा रूम बना हुआ था, आसपास और भी रूम थे, उनके शिष्य विष्य रहते थे। हिम्मत तो डरा था, वहाँ मुंड मुंड पड़े हुए थे बहुत सारे। दरवाजे बंद किया, कुंडे लगाई, शेर का इंधन गुस्सा है। जाके मैं सो गया। अब सुबह पड़ी लात बड़ी जोर से कमर पे। देखा गुरु जी खड़े हैं सामने, हमारी लात। बोले क्यों भाई, मना किया था। मैं कहा जाऊँगा नहीं, जो करना है कर लो। अच्छा, क्या वो पहली बार शमशान में जाने के बाद ना थोड़ी सी हिम्मत आई कि बेसिकली शमशान में आदमी जा सकता है। डर था कि अंदर जाएंगे लोग खा जाएंगे, वो डर खत्म हो गया। अब जब डर खत्म हो गया, रास्ता ही मिल गया। खैर, उन्होंने कहा चल बैठ, तू भी क्या याद करेगा। बैठ गए। 6 महीने उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। अच्छा। कुछ नहीं, बोले बैठे रहो। अब मैं सुबह उठता था, नहा लिया, पानी पी लिया, खाना खा लिया, उनके बनता जो कच्चा पक्का खा लिया, कभी मांस, कभी शराब, कभी सादा खाना, सब कुछ खाया। 6 महीने बैठ के ओम का जाप करता रहा। उनके शिष्य पूछूँ लात मार दें, उनसे पूछूँ लात मार दें। मैं शायद ये प्रसाद होगा, चलो कोई बात नहीं। जब 6 महीने बाद रात को 2 बजे उन्होंने बुलवाया मुझे अपने रूम में से, बोले आओ चला। मैं पहुंचा वहाँ पे, बोले क्या करेगा।
मैंने कहा, पता नहीं। बोले साले अपने कुछ पता नहीं, डंडा लेके भी पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्या चाहिए तो बता। मैं पता नहीं क्या चाहिए। आ गया, उन्होंने एक मंत्र दिया, मंत्र मैं आपको बता नहीं सकता, गुप्त मंत्र है क्योंकि गुरु मंत्र है। बोले अपने कमरे में जाओ, जितना टाइम मिले आंखें बंद कर, यहाँ ध्यान लगा और मंत्र को पढ़। और छोटा सा बच्चा 20 साल का क्या पढ़ेगा, मंत्र पढ़ा, दिमाग घूमना शुरू। ये ऐसा चप निकल पे इसमें बैठा हुआ था, पर ठीक है, शुरू किया, पढ़ता रहा। ऐसे करते करते साल निकल गया। तो 1 साल तक मतलब कॉन्सेंट्रेशन पावर इतनी आ चुकी थी कि मैं पूरे दिन आंखें बंद करके बैठ सकता था बिना सोए। 24 घंटे ये स्थिति हो चुकी थी, बाकी कुछ पता ही नहीं, जितना पता था। 1 साल के बाद मुझसे बोले पंजाब जाना है। मैंने कहा ठीक है। उनके एक शिष्य आए थे, कोई कुछ प्रॉब्लम किया तो उन्होंने मुझे पंजाब भेज दिया। पंजाब में उनके घर पहुंचा तो वहाँ पे मतलब घर में घुसा, मुझे ऐसा लगा बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, कुछ सारे वहाँ टहल रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, एक व्यक्ति, छोटा सा बच्चा कैसे मतलब इसको महसूस करेगा। खैर हो गया महसूस। अब गुरु जी ने बताया ना करना क्या है, और जो चाहिए आ जाएगा, हार के नहीं आना। चलो, जितना कच्चा पक्का पता, हनुमान चालीसा पता थी, मंत्र पढ़ने शुरू किए, कुछ मंत्र वहाँ रहते सीख लिए, वो पढ़े। अच्छा, वो सब करते करते मुझे बेचारी जैसे यहाँ पे इधर कंधे में, सिर में पकड़ने लो। वो वाकई था ऐसा। हनुमान चालीसा पढ़ा तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन मतलब डर सा था कुछ कि कुछ हो रहा है मेरे सराउंडिंग में ना, क्योंकि घर में अकेला था। उन्होंने कह दिया सबको बाहर जाना है, सब बाहर भी चले गए थे। चलो कोई बात नहीं। अब जब मैंने उसको पूरा वहाँ पे 2-2.5 घंटे बिताए, तो 2.5 घंटे के बाद जब यज्ञ मैंने आरम्भ किया, मैंने कहा जो मंत्र गुरु जी ने दिया उसकी स्वाहा करके आहुति देता हूँ, कुछ और तो आता नहीं है। जैसे ही मैंने स्वाहा दे के आहुति शुरू करी, लोग ऐसे मतलब समझो आप जैसे ना किसी के चाकू चल रहे हों, ऐसी चीखने की आवाज़ आई कान पे। अब यकीन जानिए, मैंने वो आवाज़ें ऐसी सुनी हैं जैसे लोग कराह रहे हों दर्द की वजह से। विधान तो पता नहीं थे क्या होते हैं यज्ञ के, बस स्वाहा करते, इतना बचपन से देखा था। विनियोग कर लिया, आचमन कर लिया, संकल्प कर लिया, जितना आता था मंत्रों से कर लिया, अपना हो गए शुरू। अच्छा, वो चीखते हुए मैं मंत्र पढ़ता गया, आहुति डालता गया। ये क्रिया समझिए 4-4.5 घंटे चली होगी। 4-4.5 घंटे में शरीर की हालत ऐसी होगी, मैं बस अब शायद सांस रुक जाएगी यहाँ पे, अब शायद सांस बचेगी नहीं। अच्छा, जब ये सब हो गया तो बिल्कुल शांति हो गई। शांति हुई। अब वो मुझसे बोले रक्षा कवच लगा दो। मुझे क्या पता रक्षा कवच क्या चीज़ है। मैं कहा ताला वाला कह दूँगा, मैं ताला लगा के तो दिया, मैं ताला लगा दिया, ये होगा। बोले ये क्या है, गुरु जी का रक्षा कवच लगाएगा ये। मैं बोला कहाँ से लेके आऊँ भाई, मुझे पता ही रक्षा कवच चीज़ किसे कहते हैं। बोले उसके पास है। मैंने कहा मेरे पास है, मैं बैग ढूंढूँ अपने, बैग सब बंद, कुछ भी नहीं उसमें, क्या रक्षा कवच होता है यार, कोई समझ में नहीं आया। अच्छा, मैंने फिर कलावा लेके ना, कलावा उसको मंत्र पढ़ा अपना वाला, हनुमान चालीसा पढ़ी, बांध दिया। मैं गलत रक्षा कवच। मैं कहा भाई बाबा छोड़ दे, अब जान तो निकल गई सारी शरीर की। भाई गुरु जी ने एक बात ये कही थी, वहाँ कुछ खाना पीना नहीं है। मतलब खाना वाना खाया, मैं तो गाड़ी में सो गया। वापस छोड़ के गुरु जी के पास पीठ थपथपाई, पूरे बढ़िया काम किया। मैं गुरु जी काम तो क्या था क्या ये तो बताओ। बोले जो भी था यार ये तूने कर दिया बढ़िया, अब तू अपना बैठा आराम से। 2 दिन बाद मैं बुलाया, फिर एक साधना करवाई। वो इस साधना को करो, वह ज्योतिष की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कुंडली का ज्ञान, वास्तु का ज्ञान, फेंग शुई भी जो नई विद्या है उसका ज्ञान, इस संबंध में जो भी शक्ति रखता है, जो भी विद्याएं सब तुम्हें आएंगी, इस साधना को करो। बेसिकली साधना का नाम था पंचांगुली साधना। आजकल नेट पे या मैं देखी किताबों में पंचांगुली साधना चल रही, तो देख के मुझे हंसी आती है। मतलब पंचांगुली साधना ऐसी भी होती है क्या? बेसिकली पंचांगुली वो नहीं होती, कहते हैं हाथ में चल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। बेसिकली पंचांगुली क्या है कि एक पंचांगुली देवी है। इनका पहले एक हम चित्र बनाते हैं पंचांगुली मंत्रों के साथ। ओम नमो पंचांगुली देवी भविष्य दर्शनी चाह स्वाहा। इन मंत्रों से उनका चित्र बनेगा, समझिए, मंत्रों के द्वारा। भोजपत्र के ऊपर बड़ा भोजपत्र लिया जाएगा, उस पर ना बने आप हल्दी मिले, सफ़ेद कपड़े बना लीजिए लाल चंदन के साथ। उनकी साधना होती है प्रॉपर। उस साधना में मंत्रों की सीमा नहीं है, हो सकता है आपको 1 मंत्र सिद्ध हो जाए, हो सकता है 10 लाख मंत्रों सिद्ध ना हो। तो गुरु जी ने दी थी, साथ में कवच दिया, वो इसको पढ़ना है। मैं पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, साधना सिद्ध हुई मेरी लगभग 6 महीने में।
जबकि मैंने और कोई काम नहीं किया, सिर्फ साधना करी थी बैठ के। अच्छा, साधना से तो हो गई। अब गुरु जी के पास लोग बहुत आते पूछने के लिए। उस दिन गुरु जी ने बुलाया, बोले बेटे यहाँ बैठ। मेरे बराबर में बैठ के, नीचे गति थी उनसे। अब जो आए बोले तू बता। अब मैं देखूं सामने वाले को, नाम बता। उसने नाम बता दिया। घर में दिक्कत है, बोला हाँ। पेट में दर्द है, हाँ। वाइफ परेशान कर दिया, बोला हाँ। अपने आप ही मुंह से निकलना शुरू हो गया। मतलब मैं नहीं जानता मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो निकलता था। प्रेडिक्शन थोड़ी सी गलत भी हुई, ऐसा नहीं है सब 100% थी, लेकिन थोड़ी सी गलत हुई स्टार्टिंग में, लेकिन ठीक थी। फिर 50% ठीक आ रही थी। फर्स्ट डे मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने 100 लोगों को देखा, 50 लोगों को सही बता रहा हूँ, अचीवमेंट करता हूँ मैं इसे। खैर कोई बात नहीं, ऐसा भी हो गया। फिर साधना शुरू होती गई। जब साधना करते करते ये वाली मुझे साल हो गया, तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी ये प्रॉब्लम तो बता रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो नहीं ना मेरे पास, क्या करूँगा? बोले बेटा तू घर जा, इस किताब को ले जा। एक कॉपी में हाथ के लिखी हुई थी। बोले बेटे डेट वाइज लिखा हुआ है, कौन सा मंत्र किस प्रकार से किस रूप में करना है, कितने दिन की साधना है, उसको कर, साल में एक बार आना मेरे पास। मैंने दीक्षा अल्लाह लात मारी थी ना, वो तो दीक्षा थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर वो साधना शुरू होती गई। फिर धीरे धीरे मेरा मन रामपुर उचड़ गया, क्योंकि थोड़ा सा क्या था कि वहाँ पे ना मांस मच्छी वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, और बड़ा मतलब गंदा शहर है, गाली गलौज ज़्यादा थी वहाँ पे। थोड़ा मेरा मन नहीं मानता वहाँ पे। मेरा मन था हरिद्वार के पास कहीं आने का। बहन बोली यहीं आ जाऊँ, मैं देहरादून आ गया। 2010 की बात है। अच्छा, मैं आया, शादी हो गई, पत्नी यहीं रहने लगी। 2 साल बाद मेरी फैमिली यहीं पे आ गई, वो यहीं रहेंगे साथ में, तो सब लोग यहीं सेटल डाउन हो गए। कि साधनाएँ करते गए, लोग जुड़ते गए, नाम बनता गया। फिर सिखाना शुरू कर दिया लोगों को, लोगों का भला हो। बस यही है तंत्र की जर्नी, और तो कुछ नहीं है विशेष। तो जैसे तंत्र साधना में बोलते हैं गुरु का बहुत महत्व रहता है, जी। या सभी साधनाओं में गुरु का मंत्र बहुत महत्व रहता है। आपने एक टर्म यूज किया था अभी, जब बोला था आपने शमशान के बारे में, कि शमशान में जाने से डर लगता है। जी। तो जितना कभी ऐसे कुछ पढ़ा सुना, मैंने भी कुछ ऐसे सुना है कि जैसे शमशान में 2 तरीके के शमशान होते हैं। जी। एक होता है वो कीलित किया हुआ शमशान, जी। और एक होता है ऐसा ही शमशान जहाँ कोई बैठता नहीं है, जी। जहाँ सिर्फ मुर्दे फूके जाते हैं। जी। तो ऐसे शमशानों में भूत प्रेत के जो अटैक करने का या फिर आपके ऊपर आ जाने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा रहता है, जी। और जो केलित वाला है उसमें नहीं रहता है। तो जी। इसका पीछे क्या लॉजिक है, ये क्या किया जाता है? मतलब ऐसे तांत्रिक आप बताइए कि क्या होता है इसमें, क्योंकि मैंने यही सुना है अभी तक। बेसिकली क्या होता है कि ये शमशान केलित होता है ना, वो कोई पर्टिकुलर जगह केलित नहीं है। अच्छा। जहाँ पे तांत्रिक रहते हैं उसको पहले केलित कर देते हैं। अच्छा। आप किसी शमशान में क्रिया करना चाहते हैं तो पहले आपको उसको केलित करना होगा। आत्माएं वहाँ भी होती हैं। बेसिकली शमशान केलित नहीं होता, आप केलित होते हैं। वो आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगी, आपके साथ में जो लोग गए हैं उनको केलित करना पड़ता है, तो उन पर अटैक नहीं करेंगी। बट शमशान सारे खुले हैं, आत्माओं का ही राज है वहाँ पे। अच्छा। अपनी शक्ति को आपको इतना बढ़ाना होता है कि आपकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाए कुछ समय के लिए, हमेशा तो नहीं रहेंगी। 2-4-6 घंटे के लिए या 10-20 घंटे के लिए वो आप पर अटैक ना कर पाए, हो गया आपका कीलन। उसके विशेष मंत्र होते हैं, साधनाएं होती हैं, होती हैं। करना होता क्या है जिसको बिल्कुल ही नहीं पता उसके लिए? किलित मेन बेसिकली क्या है कि जैसे आप हैं, मैंने आपको कमरे में बंद कर दिया और बाहर ताला लगा दिया। चाबी मेरे पास है, बहुत मजबूत है, ताला भी और दरवाजा भी और दीवारें भी, कोई अंदर आ नहीं सकता। दैट्स ए कीलन, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्या है, कीलित मतलब बॉडीगार्ड। बड़े बड़े लोग बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, वो कीलन ही तो है उनका। तो हमारी लक्ष्य हमारे मंत्र करते हैं, हमारी साधनाएं करती हैं या हमारी सिद्धियाँ करती हैं, वो कीलन है। तो शमशान में कई बार ऐसा बोलते हैं कि बहुत लंबे टाइम तक लोग रहते हैं जी। तो, और उन्हें बाहर का खाना नहीं खाना होता, जो शमशान में आता है वही खाना होता है। आपने कभी ऐसे शमशान में रह के साधना की है? कई बार। तो हाँ, अब मुझे बताइए कि कैसे वो खाना, क्योंकि कई बार ये भी बोला जाता है जो शमशान में खाना होता है वो इंसानों का नहीं होता है, उस पे इंसानों का हक नहीं होता, ये कुछ हिस्से पे हक नहीं होता है, इस तरीके का कुछ सुनने में आता है। तो ये किस तरीके से आप कौन सा हिस्सा खाते हैं, कौन सा हिस्सा छोड़ते हैं, ये कैसे कहते हैं? बेसिकली शमशान में जैसे हम भोजन बाहर से मंगाते हैं, हाँ। तो उसके 4 कीलित होते हैं। और पहला पार्ट हम निकालते हैं महादेव के नाम का, दूसरा निकालते हैं काली के नाम का, तीसरा उन आत्माओं के नाम को उसको साइड में रख देते हैं।
तो इस चौथे हिस्से को हम लेते हैं, वो भी उतना जिससे हमारा सिर्फ जीवन चल सके, अच्छा। पेट नहीं भर सकते उससे, ये इसका तरीका होता है। लेकिन हम करते हैं वहाँ पे सात्विक भोजन, हम मांस मच्छी नहीं खाते वहाँ पे, उससे आत्माएं जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। मांस मच्छी शराब हम वो लोग नहीं लेते, सिंपल खाना खाते हैं, क्योंकि मैं किसी अघोर पंथ से नहीं हूँ। अघोरी औघर तो ये काम करते हैं, मैं तो सिर्फ तंत्र जानता हूँ, तो मैं तंत्र का ही काम करता हूँ। शमशान में बेसिकली ऐसा नहीं कि मुझे रोज जाना है, कभी बहुत वर्षों में ऐसी कोई चीज़ आ गई किसी लड़की पे, किसी लड़के को पैरानॉर्मल एक्टिव ने अटैक कर दिया, उसको रिमूव कई बार करना पड़ता है, तो उसकी इच्छा ये होती है मैं शमशान में जाके रहूँ, तो उसको छोड़ने के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके महीनों साधना कर रहा हूँ, वो काम मेरा नहीं है, वो काम अघोरियों का है। मैं तो सांसारिक व्यक्ति हूँ, संसार ही जानता हूँ, तंत्र कर सकता हूँ। आप कभी अघोरियों से मिले हैं? हाँ, मुलाकात तो होती रहती है। तो कभी अघोरियों के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए, जैसे किस तरीके से वो साधना करते हैं और किस तरीके की तंत्र मंत्र शिक्षा दीक्षा उनके द्वारा ली जाती है, कैसे वो इतने सिद्ध हो पाते हैं? क्योंकि कई लोग बोलते हैं अघोरी भी कई प्रकार के होते हैं, एक अघोरी वो जो कभी किसी को नहीं दिखता, बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिद्ध होता है, इतना कि वो अगर आप उसे बोलेंगे हवा में उड़ सके तो हवा में शायद उड़ सके। तो ऐसे तो ये तपस्या कहाँ से की जाती है, और आप जो किसी अगर अघोरी से मिले हों तो उनका कुछ एक्सपीरियंस? देखिए, अघोरी जो मेन होते हैं उनका काम शमशान में रहना तो है, लेकिन वो मतलब बाहर भी आते हैं, शहर में भी घूमते हैं, पहाड़ों पे भी जाते हैं, बट अघोरी अपने बाल तो बढ़ा लेते हैं। बाहर आके उनका लुक अघोरी ऐसा नहीं होगा, आम आदमी तक घूमेंगे। बेसिकली अघोर क्या है? जो घोर ना हो। अघोर से लोग डरते हैं ना, अघोर जिसमें घोर नहीं है, छुपाओ कुछ नहीं, रहस्य कुछ नहीं है। बेसिकली वो साधना कौन सी करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, साधना कैसे करते हैं फर्क ये पड़ता है। मान लीजिए कोई अघोरी माँ काली की साधना कर रहा है, वो आप भी कर रही हैं, बट आप कहाँ करें? घर में रह के। उठी, आवाज़ लगी, पापा चाचा ताऊ, सबको आवाज़ लगाई, सबसे मिले आप, एनर्जी क्रैश हुई आपकी उनके साथ, आप कुछ भी खा रहे हैं, झूठा सच्चा, बट वहाँ ऐसा नहीं है। उनका स्थान सिद्ध है, वहीं बैठ कर साधना करेंगे, साधना के दौरान उनको कोई टच नहीं करेगा, वो किसी को टच नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। बेसिकली व्रत है कि मेरा 21 दिन का साधना का व्रत है, तो मैं साधना में बैठ के किसी से बात नहीं करूँगा। कहीं अघोरी ऐसे भी आज के टाइम पे सिद्ध हैं जिन्होंने भूख प्यास पे कंट्रोल कर लिया है, उनको भूख प्यास नहीं लगती, सिर्फ साधना करते हैं। उनका क्या है, भूकंप आ जाए, कोई गोली मार दे, बस साधना करनी है तो होगी। इन्हें कहते हैं बेसिकली अघोरी। शक्ति क्यों होती है? शक्ति होती है उनके ध्यान में। मंत्र तो आप भी कर लेते हैं, बट ध्यान आप करेंगे, ध्यान की शक्ति सीधे आपको परमेश्वर से मिलाती है, उसकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा सम्मिलित हो जाती है, इसलिए उनकी शक्ति हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन वो आप सोचें कि आपको कोई काम कर देंगे, तो अघोरी पंथ कभी भी किसी कार्य के लिए नहीं होता। हमेशा अघोरी होते हैं केवल दुनिया को बचाने के लिए, बड़े बड़े कार्य को रोकने के लिए। जैसे महामारी आई थी कोरोना, अब लोग कहते हैं मैंने वैक्सीन बना ली, ठीक है, अच्छा वैक्सीन से पहले जिनको कोरोना हुआ, कोई मरा कोई बचा, लोग बचे कैसे? नहीं जानता ना कोई भी। इंटरनल पावर्स, उनकी शक्तियाँ, स्पिरिचुअल पावर्स, मेंटली पावर मजबूत थी। अघोरी शमशान में ऐसे ऐसे तप कर लेते हैं, हम जानते भी नहीं हैं। उनको पता है महामारी आने वाली है, तो उसकी साधना पहले शुरू कर देंगे। उनके एंटीडोज वो बनाते हैं यज्ञों के द्वारा। इन्हें कहते हैं अघोरी। तो आपने तंत्रिक साधना में अब तक किस किस तरीके का तंत्र किया है? अब देखिए, किए तो बहुत सारे हैं, अब मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता, थोड़ा सा गुप्त होती है तांत्रिक साधनाएं जी। मतलब किस तरीके का, मतलब तंत्र साधना में अलग अलग तरीके से भी की जाती है, अलग अलग चीज़ों के लिए की जाती है, तो किस किस तरीके की तंत्र साधना है जो आप करते हैं? देखिए, सबसे पहले साधना जो की थी मैं शक्ति प्राप्ति के लिए की थी। अच्छा। क्योंकि पहले छोटे बच्चों को शक्ति चाहिए। जब शक्ति की प्राप्ति हुई तो मैं सेकंड साधना की थी वशीकरण को लेके। अच्छा। क्योंकि बेसिक मैंने देखा कि आज के टाइम पे ना वशीकरण के नाम पे लोग लूट रहे हैं। 2 लाख दे जा, 10 लाख दे जा, 20 लाख दे जा, और काले कपड़े पहनेंगे, इतनी मोटी मोटी मुंडमालें लगा लेंगे, मोटे मोटे ट्रक लगा लेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, आदमी वैसे डर जाता है, भाई ये तो खतरनाक आदमी है। बेसिकली वो अपने आप को अघोरी प्रेजेंट करते हैं। ये अघोरी को पैसे से मतलब नहीं है। अगर अघोरी हो तो पैसे से क्या मतलब? वो तो पैसा नहीं मांगेगा। बेसिकली आपसे मांग लिया भाई 100 रुपए की चीज़, ये लिया, चूना लिया, हल्दी लिया, पत्थर लिया, तो वो कर देगा काम। लाखों रुपए क्यों मांगेगा? अच्छा, बात यहाँ तक भी ठीक थी। हुआ क्या था कि 2012 में एक लड़की आई थी मेरे पास, तब मैं एक्चुअली वशीकरण का प्रयोग नहीं करता था। अच्छा।
उसने मुझे बताया किसी एक व्यक्ति ने उसके साथ शोषण किया है शारीरिक, वशीकरण के नाम पे। तो ऐसा आत्मा को भेजूंगा, आप समझ सकते हैं, थोड़ा मैं नहीं कह पाऊंगा उस बात को। तब से मेरा थोड़ा माथा ठनका, फिर मैंने वशीकरण साधनाओं पे मेन फोकस किया। अच्छा। ये 2012 में मैंने शुरू किया था, 14 तक मेरी साधनाएं कंप्लीट हुई थी। ये साधनाएं कंटिन्यू रिपीट करनी पड़ती हैं मुझे इनकी पावर को मैनेज करने के लिए। और ये साधना एक नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हर देवी की शक्ति हर किसी पे काम नहीं करती। कुछ राशि के अनुसार होता है, कुछ ऊर्जा के अनुसार होता है, कुछ कर्मों के अनुसार भी होता है। जैसे मान लीजिए बेसिकली काली है, अगर आप बुरे कर्म कर रहे हैं, आप मांस खाते हैं, शराब खाते हैं, तो ठीक है, आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं कि तो आपने मर्डर कर दिया है, हम नहीं जानते उन्हें किया है, तो ऐसे में कभी भी माँ काली का वशीकरण उस पर काम नहीं करेगा। अच्छा। वहाँ शक्ति दूसरे लगानी पड़ती है। जैसे दत्तात्रेय हैं, गोरखनाथ जी की है, मोहिनी विद्या है, लोना चमानी है, ये शक्तियाँ वशीकरण में मुख्य तौर पे काम आती हैं। तो बेसिकली मैंने उन पर काम किया, फिर आज तक लाखों लोगों के लिए किया है ये काम। बस शर्त यही होती है, आपको उससे विवाह करना है। अच्छा। अगर आपने विवाह नहीं किया तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, मैं नहीं। अच्छा। कई लोग आते हैं कि उनको यूज़ करना है, अपमानित करके भगाना पड़ता है, क्या करें। लड़के को यूज़ करके तो आप तंत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। जी। अच्छा। पर आपने जैसे बोला भी मोहिनी, और ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। शैतान की बात कर रहे हैं आप, शैतान मूवी। हाँ, एक शैतानी मूवी में वशीकरण किया गया था, किस तरीके से मीठा खिलाकर वो सब लेके गए और उसके बाद आग जला के, ये मतलब बलिदान वगैरह वो उस मूवी में दिखाया गया था। वो कितना सच है, पहले तो ये बताइए। नौटंकी है। अच्छा। बेसिकली उनको पैसा कमाना है। उनको मतलब नहीं है कि आप जानते हैं नहीं जानते, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली शैतान में क्या दिखाया गया कि उसने एक लड़की को बिस्कुट खिलाया, उसके भाई को बिस्कुट खिलाया, लड़की वशीकरण हो गया, भाई पे नहीं हुआ। रीजन दिया गया, नहीं दिया गया। चलिए यहाँ तक ठीक है। और कहता है तू नाच, वो नाच रही 1 घंटे तक, चाय पत्ती पी रही है, चाय पत्ती पी रही है, थप्पड़ मारी है अपने। बेसिकली ये वशीकरण नहीं है। वशीकरण में ऐसा नहीं हो सकता। वशीकरण क्या करता है, एनर्जी को कंटेन करता है। मीन्स जैसे आप हैं, आपको किसी लड़के से प्यार है, आप उसके पीछे भाग रहे हैं और वो आपसे दूर हट रहा है, आपको वैल्यू दिखा रहा है, अपनी एटीट्यूड दिखा रहा है। क्या रीज़न है, आपका शुक्र वीक है, उसका शुक्र आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। आपका शनि प्रबल हो सकता है, आपके मंगल खराब हो सकता है, आप मांगलिक भी हो सकते हैं। सेकंड, आपकी जो एनर्जी है, कॉन्सेंट्रेशन एनर्जी या फिर आपकी सम्मोहन शक्ति, वो वीक है। तो बेसिकली हम करते हैं एनर्जी ट्रांसफर, उसके एनर्जी को आप में ट्रांसफर करेंगे। उसकी एनर्जी वीक हुई, आपकी बढ़ गई, तो जो आप कर रहे थे वो आपके लिए करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब गुलाम बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बकवास करने वाली बातें हैं। वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके बारे में हमेशा सोचेगा, आपके गलत ख्याल नहीं लेके आएगा, आपके बिना रह नहीं पाएगा। ये हो सकता है, लेकिन आपसे को किसी गोली मार दो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। ये वशीकरण नहीं होता। ठीक। जी। तो वशीकरण में आपने अभी तक कितना काम किया है, और किस तरीके के केसेस आपको मिले हैं आज तक वैसे? देखिए बेसिकली केसेस जो आते हैं वो लव मैरिज के ज़्यादा आते हैं। अच्छा। मतलब कोई कहता है मुझे इस लड़के विवाह करना है, तो बस ये कहता हूँ भाई तू क्या करता है। वो कहता है भाई मैं जॉब करता हूँ गुरुजी, और मेरी 10 लाख रुपए सैलरी है इस महीने की, साल की। ठीक है, लड़की क्या करती है, लड़की तो अरबोपति घर से है, अब मैच नहीं है दोनों का, मना कर देता हूँ। कोई कहता है मेरी कलीग है, विवाह करना है, विवाह करेगा, हाँ करूँगा, कर दूंगा उसके लिए वशीकरण। बेसिकली ऐसा होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आती है, तब करना पड़ता है, लेकिन जब एक्सट्रीम हो जाए तब। कुछ रिश्तों में वशीकरण नहीं कर सकते, माँ बेटे में वशीकरण नहीं किया जा सकता, पिता पुत्र में वशीकरण नहीं किया जा सकता। ये खून के रिश्ते जो होते हैं ना, वहाँ वशीकरण डायरेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ संकल्प किसी और से करवाना होता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि जैसे मान लीजिए आपने मुझे कहा मेरे पिता शराब पीते हैं, आप उनका वशीकरण कर दीजिए, बट उनका रक्त है, अगर होगा तो आपके ऊपर भी असर आएगा उसका। अच्छा। तो संकल्प आप नहीं करेंगे, संकल्प उसका ब्राह्मण करेगा। अच्छा। उसके द्वारा यज्ञ होगा, वो वशीकरण करके एनर्जी आपके साथ डाल देगा कि उसकी बात मान ले। बेसिकली क्या है कि हम इसमें किसी आत्मा को नहीं भेज सकते, आत्मा भेजते हैं वापस नहीं आएगी वो। अच्छा। एनर्जी को फ्लक्चुएट करते हैं उसकी, उसको मेंटली हम इतना वीक कर देते हैं कुछ समय के लिए कि उसको आपकी बात मानने के लिए राजी होना पड़े। मीन्स मैं आपको बंद कमरे छोड़ दूँ, खाना पीना आपको ना दूँ, ऊपर एक म्यूजिक चला दूँ, म्यूजिक चला देता हूँ कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, 3 दिन में आपको म्यूजिक सुनाऊँ, अब आपके दिमाग में चीज बैठ चुकी है। यही होता है वशीकरण, कि आप पहले वीक कर दिया आपको, अब आपसे कहा वो लड़के से आपको शादी करनी है, आपके दिमाग वही गूंज रहा है कंटिन्यू, अब आप क्या करेंगे?
सेट हो गया ना, बेसिकली यही है। अरे कितना सही है। 100%, 100%। आप मेरे फीडबैक चेक कीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक। आपने बोला कि आत्मा नहीं भेज सकते, जी। तो आत्मा भेजने वाला ये किस तरीके का वशीकरण है? ये केस आया था मेरे पास एक अच्छा। बड़ा मजे का केस है। ये केस था चंडीगढ़ का। एक लड़की थी कॉलेज में, वहाँ के नाम नहीं बता सकता उसका, एग्जाम्पल के नाम ले लेता हूँ, तानिया मान लीजिए आप। कॉलेज में पढ़ती थी, उसका एक लड़के अफेयर था। अच्छा, लड़का भी बहुत स्मार्ट था, लड़की बहुत सुंदर थी। पूरा कॉलेज में जेलस करता था। और जेलस में क्या हुआ, एक दूसरी लड़की जो उस लड़के को पसंद करती थी, वो किसी तांत्रिक के पास गई। अच्छा। उन्होंने कहा मुझे इसका वशीकरण करना है। अच्छा, तांत्रिक ने बोला ठीक है। लड़के का नाम राहुल मान लेते हैं और तीसरी लड़की का नाम मान लेते हैं किरण मान लेते हैं। किरण गई तांत्रिक के पास कि मुझे इस लड़के का वशीकरण करना है। वो तांत्रिक क्या था, बेसिकली एक शमशान साधक था, अघोरी नहीं था। शमशान साधक फर्क होता है। अच्छा। शमशान साधक था, आत्माओं से बात करना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे काम करना, आप ऐसे ऐसे काम कीजिए, वट एवर ने जो भी बताया होगा। तो 3-4 दिन के बाद उसने उसको एक वो दिया, वो कुछ मिठाई जैसी चीज़ कि ये आपको उसको खिला देना है। क्योंकि आत्माओं को वश में करने के लिए मिठाई खिलानी पड़ती है, मीठा खिलाना पड़ता है, बाकी क्रियाएं फोटो से हो जाती हैं। और उसने किसी बहाने उसको मिठाई खिला दी। अब जब मिठाई खिलाई तो उस आत्मा ने उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब जब प्रवेश किया तो 3-4 दिन वो आदमी बहुत बीमार रहा। वो लड़का जो था राहुल, बीमारी में बेचैन होने लगा, सिर पटकने लगा, उसको किरण का ध्यान आने लगा। अच्छा। दिमाग में किरण घूमने लगी, जो उसकी रियल फ्रेंड थी तानिया, उसको वो हटने लगा दिमाग से। अच्छा, 10-15 दिन के अंदर स्थिति ऐसी आ गई, वो सोए तो किरण, उठे तो किरण, खाना खाए तो किरण, पानी पिए तो किरण, नहाए तो किरण, मतलब ऐसा तड़प गया किरण नीमली मर जाएगा। उसमें क्या था, बेसिकली आत्मा थी। वो आत्मा को कंटिन्यू प्रेशर कर रही थी अंदर से, तुम्हें किरण के पास जाना है। 15 डेज के बाद वो बकायदा के पास जाकर पैरों में पड़ गया। लड़की लड़की बहुत वीक लुक में, पढ़ाई में, परिवार में, और लड़का बहुत हैंडसम, बहुत हाई फाई परिवार से, पैरों में पड़ गया। लड़की चाहती यही थी। दोनों ने चुपचाप कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर ने फेरे ले लिए। अब बेसिकली फेरे राहुल ने नहीं लिए थे, उस आत्मा ने लिए थे जो उसके शरीर में थी। अच्छा, फेरे हो गए। 2 महीने के बाद राहुल की तंद्रा थोड़ी कम हुई। कि मैंने क्या किया, मतलब मैंने से क्यों किया, वॉट एवर। प्यार तब भी था किरण से, थोड़े थोड़े झगड़े बढ़े। वो किरण वापस गई तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने बोला भाई देखो ऐसा है, आत्मा है उसके शरीर में, आत्मा कैसी होगी ध्यान रखो। अब किरण डर गई कि मेरी शादी हो गई आत्मा से, अब मैं क्या करूं। अब वो रोती गई तानिया के पास। हिम्मत है लड़की की, उन्हें माफ़ी मांगी जाके और सारी बात बताई। अब तानिया परेशान कि मतलब मैं उसको गलत समझ रही राहुल को, लेकिन रियलिटी तो है ही नहीं है। अब वो करते करते कई लोगों पे गए। अच्छा, किसी के थ्रू मेरे पास केस आया ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा बेटा ये प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि मैं उसको फ़ोन पे सॉल्व कर सकूँ, आप मेरे पास आइए। अच्छा, जब वो मेरे पास आए ऑफिस में, मैंने स्कैनर के थ्रू चेक किया उनको, डाउजर और कुछ स्कैनर होते हैं, तो मैंने देखा कि ब्लैक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली मेरा एरिया के लिए तो हम आत्मा प्रवेश नहीं करती, लेकिन ब्लैक एनर्जी दिख रही थी। खैर चलो, मैंने कहा चलो देखते हैं इसको क्या करना है। अच्छा, लड़कियों को तो मैंने भेज दिया कि आप अलग अलग रूम में सोइए, एक साथ आपको मिलना नहीं है, और बाहर अपने साथ कुछ लोग ऐसे रखिए जो लोग आपको सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, कि आप लड़ाई ना करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आत्मा यहाँ से निकलेगी, कहीं और जाने की कोशिश करेगी। अच्छा, फिर मैंने हीलिंग करी, हीलिंग बॉल्स के थ्रू ये हीलिंग करी, थोड़ा सा उसको रिलैक्स सा मिला लड़के को। अच्छा, हीलिंग के बाद कुछ तंत्र का उपयोग किया, कुछ मंत्रों का उपयोग किया, यज्ञ किया। लगभग 3 दिन का प्रोसेस था। कुछ ब्राह्मण मेरे थे, लगातार जाप भी करते रहे। फाइनली उस लड़के को, मतलब उस आत्मा से अलग कर दिया। उसको मैंने कवच पहना दिया। एक कवच होता है, लोहे का बनता है, उसमें रत्न लगे होते हैं, पर शर्त ये थी 6 महीने कवच नहीं उतारना। अब मैंने कवच तो उतार दिया और पहना दिया। वो चला गया, वापस चला गया, लड़की वापस चली गई। 1 हफ्ते बाद वो लड़की जो थी किरण, वो फिर मेरे पास आई। बोली गुरुजी मैं तो चैन से जी नहीं सकती, आत्मा मेरे साथ क्या क्या करी आपको अंदाजा भी नहीं है। मैंने कहा भाई अभी क्या नई कहानी है।
अच्छा, बेसिकली मुझे तब तक ये नहीं पता था कि आत्मा की शादी हो चुकी है, मुझे पता था आत्मा है, इतना पता था। जब पूरा केस सुना समझा, मैं कहा भाई साधक से मेरी बात तो करा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अच्छा, साधक को फ़ोन किया तो जानता था मुझे, वो बोला वो भैया ऐसी ऐसी बात है, मैंने ऐसा काम कर दिया। मैं कहा भाई तूने ऐसा काम क्यों किया, इसकी लड़की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब तो इसे कौन बचाएगा। बेसिकली आप समझिए ना कि एक इंसान की जो लिमिट होती है, रिलेशन लिमिट बहुत कम होती है। एक आत्मिक लिमिट सोचिए आप, एक साधारण लड़की कैसे उसे बर्दाश्त कर सकती है। अब क्या किया जाए। अब ये केस तो पहली बार मेरे पास आया था, बड़ा परेशान, दिमाग बड़ा अपसेट, कई लोगों से बात करी इसके विषय में। ये बेसिकली एक साधक है बंगाल के, उनसे बात की, उन्होंने एक विधान बताया। बोले भाई विधान कठिन तो है, लेकिन अगर ये हो गया लड़की मुक्त हो जाएगी। उसमें करना क्या था, उस लड़की उल्टी शादी करवानी थी। अच्छा। उल्टी शादी सारी की सारी, मंत्र उल्टे, फेरे उल्टे, हार भी उल्टे बनवाने थे। उल्टे हार समझ नहीं पाए हम कैसे बनते हैं। जो ये हार बनते हैं फूलों के, हार फूलों के नहीं बनेंगे, ये बनेंगे मुरझाए हुए फूलों के। अच्छा। उल्टा विवाह करवाना है। अग्नि वैसे जलेगी, नीचे अग्नि जलेगी, ऊपर मटका रखा जाएगा बांध के, ताकि अग्नि उसमें जाए मटके के अंदर। तो प्रॉपर उल्टी शादी होगी है। अच्छा, उल्टी शादी हमने शुरू करवा दी, बट उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि उस जो आत्मा है, उस आत्मा को किसके ऊपर डाला जाए जो उल्टी शादी करवाई जाए। काली हवा से शादी होगी नहीं, एक शरीर चाहिए था। अब कौन व्यक्ति इतना शरीर देगा आत्मा के लिए, ये रही मुसीबत। अब मैं कहा भाई तो इंतजाम आपको खुद ही करना पड़ेगा, यहाँ तो मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। बोले गुरु जी आपके लाखों शिष्य हैं, आप कर दो। मैं भाई शिष्य है, अभी जान थोड़ी ले लूँगा किसी की, वो मेरा मान रखते हैं, ठीक है, कह दूँ कि कुछ जाओ कहूँ कुएं के अंदर। अच्छा, वो लड़की भी बड़ी परेशान, पैसा वाला रिश्त दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन जान कौन डालेगा खतरे में। आत्मा तो चीज़ ऐसी है ना। और बहुत सर्च करने के बाद कहते हैं ढूंढने में सब कुछ मिल जाता है, वो ही मिल गया। एक लड़का उससे प्यार करता है तानिया से। अच्छा। कहानी समझ, ट्रायंगल कितना बड़ा है। अब उस लड़के तक बात पहुंची तो उसने कहा ठीक है मैं करूँगा तेरे लिए कंप्रोमाइज़। वो लड़का क्रिश्चियन था, कन्वर्टेड जो होते हैं। तो लड़का जॉनी अपना मान लीजिए, उसका जॉन लड़का था। उस जॉन ने क्या किया कि उसने कहा मैं करूँगा। तो फिर अब सवाल ये कि उस आत्मा को उसके अंदर कैसे डाला जाए। मेरी दोस्त थी, फिर उस तांत्रिक के पास गई जिसने शमशान साधक, उसे दोबारा करवाया, उसको मिठाई खिलाई, अब आत्मा उसके ऊपर आई। अब जब उल्टी शादी करने को तैयार तो आत्मा करने ना दे शादी उल्टी, लड़की मुक्त हो जाएगी हो जाएगी। अब आत्मा का बंधन किया, आत्मा का बंधन किया। आत्मा का बंधन करने के बाद जब उस लड़की की शादी उल्टी करवाई, उल्टी करवाते ही लड़का बेहोश हो गया। आत्मा ने जैसे समझा कि उल्टी शादी हो चुकी है, कि आत्मा पहले बंधन तो दिख नहीं रहा था, बंधन खुलते के साथ ही समझ गई कि ये हो गया काम। उन लड़के पे अटैक कर दिया, लड़का बेहोश। लेकिन चलो ये था कि हम ब्राह्मण थे, बहुत सारे मंत्र जाप चल रहे थे, हनुमान जी के कुछ जाप करवाए तो लड़का खैर मुक्त तो करवा दिया। अब सब कुछ कांड हो गया था, बस मेन बात ये थी आत्मा को बांधना था। अब आत्मा मैं बांधता थोड़ा कठिन होता कि आत्मा किसी और सिद्ध की हुई थी। उसके पास गए, उसने आत्मा को बांधा। तो अब फिलहाल जाके चारों लोग ठीक हुए हैं। तो कच्चे आदमी वशीकरण करा के दिक्कत ये भी आती है, तो उसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। जी आपने आत्मा सिद्ध करने की बात कही कि उन्होंने आत्मा सिद्ध कर रखी। जी आत्माएं कैसे सिद्ध होती है? क्योंकि कई बार मैंने मतलब ऐसे हम फिल्में देख लेते हैं जी या जी जी फिर कोई सीरीज आ रही होती है तो वो देख लेते हैं। तो ऐसे ही हमने ये भी सुना था कि कई बार कुछ लोगों को सिद्ध करने के लिए कुछ लोगों को देना पड़ता है। मतलब कि आप अगर नेगेटिव एनर्जी को पावर बनाएंगे तो आपको उसके लिए कुछ देना पड़ेगा, अपना खुद का कुछ देना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग खुद के रक्त दान मांगते हैं, जैसे तांत्रिक क्रियाओं में खून के दिया जाता है, कभी अपने घर की बलि, इस तरीके की चीजें सुनने में आती हैं। ऐसा तो नहीं है। ये सब क्या है? बेसिकली क्या होता है कि आत्मा को सिद्ध करना क्या होता है, दो विधान है। ये आत्मा शक्ति के द्वारा उसको बांध लीजिए आप। मान लीजिए मैं महाकाली का साधक हूँ, लंबे टाइम साधना कर रहा हूँ, तो मेरी शक्ति उससे कहीं ज़्यादा प्रबल है, तो उसको विवश कर दूंगा मेरी बात मानने के लिए। अच्छा। ठीक है, वरना उसको प्रताड़ित करूँगा। तरीका ये है, पहला तरीका, ऐसे कहते हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि आत्मा मुक्त होते ही आप पे अटैक कर देगी। अच्छा। दूसरा तरीका, उसकी इच्छा पूरी कर दो।
एक आदमी मर गया, उसको मुर्गा खाने का शौक है, भाई डेली तुझे मुर्गा दूंगा बना के, अच्छा। वो आपके साथ रहेगी, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। शराब पीनी है, मैं तुझे रोज शराब दूंगा। ये तरीके हैं सिद्ध करने के। अपनी बलि, अपना रक्त, ये सब आत्माओं को नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है माँ काली को। अच्छा। वो भी ऐसा नहीं अपने शरीर काट के दे दिया, नहीं, रक्त कुछ बूंद माता को चढ़ाई जाती है, वो हमारी श्रद्धा है। वो नहीं मांगती कि तुम्हें अपना रक्त दो, मतलब मैं आपसे इतना इन्फ्लुएंस हूँ कि मुझे आपको अपना रक्त देना है। माँ, मैं, आपने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं अपना वो कष्ट दे के आपका एहसान जताना चाहता हूँ, आपने मुझे कुछ दिया है। ये होता है, आत्माओं को कभी नहीं दे सकते आप, स्वीकार ही नहीं है।